श्रीमत पर अब हर कर्म श्रेष्ठ करने की, किसी को भी दुख नहीं देने की, दैवी गुण धारण करने की और बाप के डायरेक्शन पर ही चलने की, सदैव हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनने की, कभी भी लून पानी नहीं होने की, सभी को बाप का परिचय देने की और फिर बहुत बहुत मीठा बनने की, मिठास के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को फिर से धनवान बनाते हैं। उन्हें हम आत्माओं का थोड़ा भी किसी से कुछ चाह न रखनी, किसी से कोई मान नाम शान प्राप्त करना, इसकी इच्छा रखनी मीठे परमात्मा को पसंद नहीं है। हम सभी सदा दाता के बच्चे इस दुनिया में आकर देह का आधार लेकर मंगते बन गए। अब ऐसे रॉयल भिखारीपन से हमको छुड़ाना चाहते हैं। इसलिए वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्मा को वरदान देते हैं कि मान नाम शान मांगने के बजाय हमें मास्टर दाता बनना है, अर्थात मान मांगने के बजाय सबको मान देने वाला बनना है। सदा निष्काम योगी बनकर रहना है, सिर्फ देना है बस। जो भगवान से हमको मिल रहा है वो हमको देते जाना है। पुनः स्वाभिमान बनाने वाले परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि हमें कोई मान दे, हमें कोई माने चाहे ना माने, लेकिन हम आत्माएं सभी को आत्मिक दृष्टि से देखें और सभी को अंदर से मीठा भाई मीठी बहन मानते हुए सदा स्वमान में रहें। क्योंकि जहाँ हम आत्माओं में भिन्नता देखते हैं तो वो फिर देह अभिमान हो जाता है। स्वमान आत्मा को भगवान से मिला हुआ जो मान है उसी मान में रहना है। उसे किसी देहधारी से मान की इच्छा नहीं रखनी, क्योंकि देहधारी का मान तो दैहिक है, वो तो बदलता रहता है। लेकिन जो सच्चाई का मान है वो तो परमपिता परमात्मा हम आत्मा को देते हैं। उसके बाद फिर हमको किसी चीज़ की चाहना नहीं होनी चाहिए। तो सभी को आत्मिक दृष्टि से देखते हुए सदा स्वमान में रहकर सबको स्नेही दृष्टि से, स्नेही वृत्ति से, आत्मा भाई भाई की वृत्ति से आत्मिक मान सबको देना है। दैहिक मान की बात यहाँ नहीं हो रही है, सबको आत्मिक मान देना है। जो मान बाबा ने हमको दिया है वो मान सबके साथ शेयर करना है। तो ये कभी नहीं सोचना है कि कोई हमको मान देवे तो हम उसको दें, ये बिजनेस नहीं करना है हमको। बाबा कहते हैं ये भी फिर रॉयल भिखारीपन ही है, दूसरे से मांगते रहना। इस तरीके से तो ना कोई हमको मान देगा और ना हम किसी को देंगे। हमको बनना है निष्काम योगी, परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्ट रहना है। जैसे बाबा हमको देते जा रहे हैं हमको सबको देना है। रूहानी स्नेह की वर्षा से बाबा कहते हैं ये तो स्नेह ऐसा है रूहानी वाला कि इससे अगर हम देते रहें तो दुश्मन भी दोस्त बन सकता है। और बाबा कहते हैं कि हम आत्माओं के सामने अगर कोई पत्थर भी फेंके, अर्थात ग्लानि दे, ग्लानि करे या गालियाँ दे या
उल्टे सीधे अन्य बोल बोले तो बाबा कहते हैं आप उसको बदले में रतन दो, क्योंकि हम सभी आत्माएं रत्नागर बाप के बच्चे हैं। तो जैसे बाबा को उल्टा बोलते हैं लोग, लेकिन बाबा सबको प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, ऐसे ही जब हम उनके बच्चे बनते हैं तो फिर बाबा हमको देते हैं, और फिर जो बच्चे बाबा के नहीं बनते हैं उनको बाबा इस विधि से व्यवहार करके उनको प्रभु के समीप लाने की समझ देते हैं, क्योंकि आत्माएं इसी रूहानी व्यवहार से ही परमात्मा के समीप आएंगी। तो हमारा काम है सबको समझ का सहयोग देना। कौन सी समझ? जो बाबा से मिली हुई समझ है वो हमारे व्यवहार में होनी चाहिए, ज्ञान की समझ, और बाबा का दिया हुआ स्नेह सबको देना है। और जैसे बाबा हमको आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, ऐसे सबको आत्मिक दृष्टि वृत्ति से देखते हुए सबको रूहानी स्नेह का सहयोग देना है। हमें निष्काम योगी बनना है, कोई स्वार्थ नहीं रखना है, निष्काम देना है। ये नहीं कि वो मान देगा तो हम देंगे, नहीं, हमको देते रहना है सबको। कौन सा? आत्मिक मान देना है। विश्व का नव निर्माण का कार्य चल रहा है, तो हमें इस नव निर्माण में हिस्सेदार बनने की जो विधि बताई जा रही है कि अगर हम वाकई नव निर्माण के कार्य में मददगार बनना चाहते हैं तो हमें सदा याद रखना है कि हम निमित्त हैं। करावनहार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं से श्रेष्ठ कार्य करवा रहे हैं। नव निर्माण में वो हमें सहयोग देने का अवसर दे रहे हैं, तो ऐसे में हम तो निमित्त हैं। अब चूँकि हम निमित्त हैं तो हमको किसी चीज़ की तो आवश्यकता है नहीं, तो निर्माण और निमित्त, हमको किसी भी मान की इच्छा नहीं रखनी है, लेकिन निमित्त बन के वो सब कुछ करते जाना है जो बाबा नव निर्माण के कार्य में करवा रहे हैं। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं, हमको सहयोगी बनना है, तो परमात्मा प्यार का अनुभवी बनना है। सेवा में सफलता प्राप्त करनी है, उसका मुख्य साधन बाबा कहते हैं त्याग भी चाहिए तो तपस्या भी चाहिए। त्याग कोई भी चीज़ का, जैसे नाम, मान, शान और अपना आराम, इसका भी त्याग करना है। कोई साधन, किसी भी चीज़ की डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। हम त्याग करेंगे नाम, मान, शान का, आराम का, साधनों का, और साथ में हमको तपस्या करनी है। तपस्या सेवा में यही है कि दुनिया में कोई भी कुछ करता रहे, कैसे भी बिहेव करता रहे, बाबा ने हमको कहा है कि आपको सतुगुणी और सत्युगी बनकर पाठ बजाना है। तो ये जो सतुगुणी और सत्युगी बनकर पाठ बजाने की बात हो रही है, ये तपस्या है। क्योंकि कोई कैसा भी रहे, इधर से 7 गुणों का सुख, इधर से 36 गुणों का सुख, और इधर से 8 शक्तियों का सहयोग हमारी तरफ से होना चाहिए। इसके लिए तप चाहिए, क्योंकि हमको पिलर बनकर रहना है कि कोई कैसा भी व्यवहार करे, इधर से भगवान का सिखाया हुआ जो पाठ है वो हमारे आचरण में होना चाहिए, और जो भगवान के दिए हुए गुण हैं वो हमारे आचरण में होने चाहिए। ऐसे जो बाबा कहते त्यागी और तपस्वी बनते हैं, अर्थात सदा बाप की लगन में जो मगन रहते हैं, लवलीन रहते हैं, जो प्रेम के सागर में एकदम समाये रहते हैं, जो ज्ञान, आनंद, सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम के सागर में समाये हुए रहते हैं, और फिर इसी का सहयोग सबको देते रहते हैं, वही तपस्वी कहलाते हैं। तो ऐसे त्याग तपस्या वाले ही सच्चे सेवाधारी कहलाते हैं। अब ऐसी तपस्या अगर हमको करनी है तो फिर डेफिनेटली हमको त्याग करना है। हमको कहीं से भी ये उम्मीद नहीं रखनी है कि कोई हमें समझे, कोई हमको आनंदित करे, कोई हमको प्रेम दे, कोई हमको सुख दे, कोई हमको शांति दे, बल्कि हमको इधर से देना है। तो ऐसी जो त्याग तपस्या प्रैक्टिकल में, आचरण में परमपिता परमात्मा की शिक्षाओं को यूज़ करते हैं, वही सच्चे सेवाधारी कहलाते हैं। मीठे मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि आसुरी मत पर चलकर हम सभी भटकते रहे और दरबदर हो गए। हमारा जो घर राम राज्य था वहाँ से हम निकाले गए और रावण राज्य में आ गए। यहाँ हमारा कहीं भी ठिकाना नहीं है, क्योंकि हमारा राज्य ही नहीं है। और
अब क्या है कि आसुरी मत से हम ऐसे बने, दैहिक मत से हम ऐसे बने, अब हम ईश्वरीय मत पर चलें और फिर सुखधाम का जो वर्षा है वो प्राप्त करें। ईश्वरीय मत पर चलने वाले सुखधाम में जाते हैं। हम आत्माओं को परमपिता परमात्मा से ये उम्मीद नहीं रखनी है कि अगर हमारा कुछ कर्म भोग आ गया या रिश्ते में किसी का कर्म भोग आ गया तो हम बाबा से कहें कि बाबा इनको ठीक कर दो। बाबा बीमारियां ठीक करने के लिए नहीं आए हैं और इस तरह के आशीर्वाद देने के लिए नहीं आए हैं। ये कृपा और आशीर्वाद की बातें यहाँ पर नहीं चलती हैं। मीठे मीठे परमात्मा तो हम पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए आए हैं और पावन बनाकर घर वापस ले जाने के लिए आए हैं और फिर अपनी राजधानी में जाने के लायक भी बनाने के लिए आए हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है हमको कि पतित से पावन बनना है उनकी श्रीमत पर चलकर। बाकी ये उम्मीद नहीं रखनी है कि हम में से कुछ बीमार हो जाएंगे तो बाबा उसको ठीक कर देंगे, या फिर हम बाबा को कहें कि बाबा इनको ठीक कर दो या मुझे ठीक कर दो, तो वो बाबा ठीक नहीं करते हैं। इस बात को अच्छी रीति समझना है कि बाबा हमको श्रेष्ठ कर्म सिखलाने के लिए आए हैं। वो श्रेष्ठ कर्म ऐसे कर्म हैं जिनसे हमसे पाप कर्म नहीं होगा, और जब हमें पाप कर्म नहीं होगा तो हमें किसी भी तरीके का कष्ट भी नहीं होगा। हम सब तरह के दुख रोगों से मुक्त हो जाएंगे। और बाकी बादल तो आते रहते हैं, बादल जाते रहते हैं, तो आज नहीं तो कल ये जो अज्ञानता के बादल हैं ये ज़रूर बिखरेंगे। हम सब रूहे हैं, इस समय हम परमपिता परमात्मा के बच्चे बने हैं क्योंकि हमको पहचान मिली है और हम उनके स्टूडेंट्स भी बने हैं। अब बाबा हमको समझ देते हैं कि घर चलना है अब, और बाबा हमको लेने के लिए आए हैं। तो घर चलना मीन्स हमको तैयारी करनी है, हमको फिर से निराकारी बनना है, निर्विकारी बनना है, निरहंकारी बनना है और निर्भय बनना है, निर्वैर बनना है। क्योंकि बंधन जितने हमने बना रखे हैं वो हमको यहाँ पर सेटल करके अपने आप को अकाउंट को क्लीन रखना है। क्योंकि ऊपर से जब हम आए थे तो हम बिंदी आए थे और वापस भी हमको बिंदी बनकर जाना है, देही अभिमानी होकर जाना है। बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि ये बातें हमको याद रखनी चाहिए क्योंकि ये समय चल रहा है अपने आप को निराकारी धाम में ले जाने के लायक बनने के लिए, और ये समय चल रहा है कि पुनः हम न्यू दुनिया में आएंगे तो उस दुनिया में जाने के लायक भी हमको क्वालिफाई करना है। इसीलिए हमको आत्म अभिमानी होकर रहना है। अगर हम आत्म अभिमानी होकर रहेंगे तो हमको याद रहेगा, लेकिन जब हम देह अभिमान में आ जाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं और फिर देह की दुनिया में फंस जाते हैं। जैसे बाबा मुसाफिर हैं, हम आत्माएं भी मुसाफिर हैं, लेकिन लंबी मुसाफरी कर ली है हमने लगातार यहाँ पर, इसलिए हम अपने घर को भी भूल गए हैं, हम खुद को भी भूल गए हैं, हम अपने बाप को भी भूल गए हैं। अब मीठे परमात्मा ने हमको याद दिलाया है और बाबा हमको रोज़ रोज़ समझाते हैं और ये भी समझ देते हैं कि जब तक हम सतो प्रधान नहीं बनेंगे, जब तक हम संपूर्ण पवित्र नहीं बनेंगे तो हम घर भी नहीं जा सकते और सुखधाम में तो वैसे ही नहीं जा सकते। बाबा समझ देते हैं कि भले समझते हैं कि बाबा जो श्रीमत दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है और बाबा जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो सपूत बच्चे बनते हैं श्रीमत पर चलने वाले, बाकी फिर समझते ही नहीं है, श्रीमत पर चलते ही नहीं हैं, अपनी मनमत पर चलते हैं। बाबा समझ देते हैं कि इस समय ऐसा कोई भी दुनिया में बाप नहीं है जो अच्छी मत देवे, सिर्फ शिव पिता परमात्मा है जो अच्छी मत देते हैं। अब बाकी जितनी मत है, चाहे वो बाप की हो चाहे वो किसी की भी मत हो, वो हमको दरबदर ही करती हैं। तो श्रीमत देने वाला सिर्फ एक शिव बाबा है, तो चाहे कितने भी बाप दुनिया में हो, एक शिव बाबा का कहना मानना है। फिर भी बाबा को शिकायत है कि उनकी मत पर बच्चे नहीं चलते हैं। वंडर है ये। बाबा कहते हैं शरीर का बाप कुछ कहेगा तो उनकी मत पर चल लेते हैं, जबकि वो आसुरी मत है, और शिव बाबा जो श्रेष्ठ मत देते हैं, जो श्रेष्ठ बनाने वाली है, देवता बनाने वाली मत है, उसको इग्नोर करते हैं। फिर इसलिए बाबा को समझाना पड़ता है कि आसुरी मत पर चलकर कितनी दुर्गति को पा लिया है, कौड़ी तुल्य हो गए हैं, वर्थ नॉट अ पेनी बन गए हैं। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो बाबा कहते हैं सुखधाम में चले जाएंगे। ये बेहद का वर्षा है बाबा देते हैं उन बच्चों को जो श्रीमत पर चलते हैं।
रोज़ बाबा हमको ये बातें समझाते हैं, तो अच्छी अच्छी सच्ची सच्ची बातें सुनकर हमको कितना हर्षित रहना चाहिए। और बाबा कहते हैं फिर भी बच्चे हर्षित नहीं रहते हैं। हमको अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है, कहीं भी रहते हुए याद करना है। ये भी याद रखना है कि पाठ हमारा पूरा होने को है, इसलिए वापस तो घर हमको जाना ही है। मेजॉरिटी मनुष्य तो दुनिया के भूले हुए हैं, लेकिन अपना घर भी भूल गए हैं, सुखधाम का घाट भी भूल गए हैं। अब बाप कहते हैं घर को भी याद करो, राजधानी को भी याद करो। याद करेंगे तो राजधानी के लिए क्वालिफाई करेंगे, सद्गुणों से संपन्न बनेंगे, बेदाग बनेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे, संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे, संपूर्ण अहिंसक बनेंगे। और वापस घर जाना है तो हम सतोगुणी बनेंगे, विदेही बनेंगे, अशरीरी बनेंगे। तो याद करेंगे तभी तो बनेंगे, क्योंकि याद से पता चलेगा कि हम वहाँ कैसे रहते हैं, तो ध्यान रहेगा कि कैसे करना है। अगर देह अभिमान रहेगा तो हम उड़ नहीं सकेंगे। तो अभी पाठ पूरा होने को है, वापस घर चलना है। बाबा बार बार कह रहे हैं इसको भूलो मत। ड्रामा में हमने अपने पवित्रता के धर्म को भ्रष्ट किया, जिसकी वजह से हमारे कर्म भी भ्रष्ट हो गए, और दैवी धर्म को भ्रष्ट और कर्मों को भ्रष्ट करके अब हम बिल्कुल नीचे गिर गए। अब बाबा हमको सावधानी दे रहे हैं कि फिर से पवित्रता के धर्म को अपनाओ और श्रीमत पर चलकर अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। तो फिर हमारा अकर्म का खाता बनेगा, हमारा किसी के साथ कोई हिसाब किताब नहीं बनेगा। अगर हम सतोगुणी सत्य की व्यवहार सबके साथ करेंगे, हमारा किसी के साथ भी कार्मिक बॉन्डेज नहीं बनेगा। अकर्म का खाता हमको अभी बनाना है। यही अकर्म जो है ये सतयुग में चलता है। वहाँ पे सतयुग त्रेता युग में अकर्म होता है, कोई भी किसी का हिसाब किताब आपसी नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ से श्रेष्ठ कर्मों का संस्कार लेकर जाते हैं। बाकी जब हम देह अभिमान में आकर कर्म करते हैं तो वो फिर हम विक्रम करते हैं। उसकी गति बाप ने आकर हमको समझाई है, तो अब हमको विक्रम नहीं करना है, बल्कि श्रीमत पर चलकर सुकर्म करने हैं, जो कि अकर्मों का खाता बने, अकर्मों के हमारे संस्कार बने। रावण राज्य में रावण की मत पर चलने से हमारे कर्म विक्रम हो जाते हैं। मीठे मीठे परमात्मा अब हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि कैसे धर्म पवित्रता का श्रेष्ठ धर्म अपनाना है और कैसे फिर कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। तो अब श्रीमत पर हमको कर्म श्रेष्ठ करनी चाहिए, ये उम्मीद रखते हैं बाबा हम आत्माओं से। भ्रष्ट कर्म करके मतलब अब दैहिक तरीके से व्यवहार में आकर हमको किसी को दुख नहीं देना है। जब हम दैहिक विधि से बिहेव करते हैं तो हम दुख देते हैं। हम सब ईश्वरीय बच्चे हैं, अब ईश्वर के डायरेक्शन पर चलना है। अब हमको दैवी गुण धारण करना है, सबको दैवी गुणों का सहयोग देना है। सिर्फ दिव्यता और सत्यता से ही हम किसी भी आत्मा को सुख दे सकते हैं, इस बात को यथार्थ समझना है। भोजन ऑफकोर्स हमको शुद्ध लेना है, क्योंकि भोजन का प्रभाव भी हम पर बहुत पड़ता है। इसीलिए न जाने कौन बनाता है, कैसे बनाता है, उसका इफ़ेक्ट हम पर पड़ता है। लाचारी अगर हमको कहीं पर नहीं मिलता है खाना, या फिर दफ्तर हम जाते हैं तो हमको कहीं अगर खाना पड़ जाता है, तो बाबा कहते हैं उसके लिए फिर राय लो। राय बाबा से क्या लेते हैं? राय बाबा हमको ये देते हैं कि जब हम योग बल से राजाई स्थापन करने का कार्य कर रहे हैं, जब हम पतित दुनिया को पावन बनाने का कार्य कर सकते हैं, तो हमारे पास वो योग का बल होना चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए, जिससे हम कहीं के भी भोजन को शुद्ध बना ले। वो भी जब बहुत ज़रूरत है तभी। ये नहीं कि ये धंधा ही बना ले और अपने तरीके से सोचे कि हम दृष्टि देकर खा रहे, नहीं। लेकिन मेरे पास योग की पावर होनी चाहिए, क्योंकि वो जो योग की परमात्म पावर होगी वो उस भोजन को शुद्ध कर देगी। तो कहीं लाचारी हालत में नौकरी करते हैं कहीं पर, तो कहीं कभी कुछ छोड़ना पड़ता है या कहीं बैठना पड़ता है, तब की बात बाबा कर रहे हैं कि मजबूरी में कभी करना पड़े तो योग बल से फिर उसको प्यूरिफाई करो। रहना हम सभी को अपने गृहस्थ व्यवहार में है, लेकिन ये ज़रूर याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ, बाबा आए हुए हैं हमको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाने के लिए और फिर राजधानी में आने के लिए। इसलिए मुझे पवित्र बनना है, एक बाप को ही याद करना है और फिर घर चलने की भी तैयारी करनी है। सारे बंधन जितने हैं रस्सियाँ खोलनी है और सतोगुणी सतयुग की पाठ बजाकर, और राजधानी के लिए फिर हमको क्वालिफाई करना है। और वो क्वालिफाई करने के लिए फिर मुझे यहाँ पर बहुत काल के सबूत भी देने हैं। बहुत काल तक विकारों को यूज़ नहीं करना है, बहुत काल तक गुणों को यूज़ करना है, बहुत काल तक मर्यादाओं में रहना है, बहुत काल तक किसी भी तरीके की हिंसा नहीं करनी है, बहुत काल तक मुझे हर चीज़ का दाग मिटाकर मुझे बेदाग डायमंड बनना है। बाबा बाकी समझ देते हैं कि ये पराया रावण राज्य है, ये तो बिल्कुल छीछी घाट है, यहाँ पर सारे छीछी कर्म होते हैं, यहाँ लोग बिल्कुल पतित बन गए हैं और इस पतित दुनिया से अब हमको
तिल नहीं लगानी है। हमको सुजाग कर रहे हैं बाबा, जागृत कर रहे हैं, तो हमें जागृत होना है और श्रीमत पर चलना है। जितना हम चलेंगे श्रीमत पर उतना हम श्रेष्ठ बनेंगे, ये बाबा स्पष्ट करते हैं। शिव बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, ये हमको नहीं भूलना है। बाबा हमको सुधारने आए हैं, तो हमको अच्छी रीति सुधरना चाहिए। हमको खुशी में सदा रहना चाहिए कि बेहद के सच्चे बाप हमको मिले हैं। बाबा हमसे बात करते हैं बिल्कुल वैसे जैसे हम आत्माएं आपस में बात करती हैं। हमारे परमपिता परमात्मा भी आत्मा है, लेकिन वो परम है, सुप्रीम है, क्योंकि वो हम आत्माओं की तरह जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। हम सभी आत्माएं पाठधारी हैं। ड्रामा में हमने अपने पाठ को बिगाड़ दिया था। ऊंचते ऊंच भी हमने पाठ बजाया तो नीचते नीच भी बजाया। अब हमको नीचता छोड़नी है, फिर से प्रभु जी के कहने पर श्रेष्ठ पाठ बजाकर श्रेष्ठ बनना है और श्रेष्ठ बनकर फिर श्रेष्ठ दुनिया में जाना है। ईश्वर ही सब कुछ करते हैं। इस गलत फहमी में लोग गलत काम भी करते हैं और बोलते हैं ईश्वर करवा रहे हैं। नहीं, हमारे परमपिता परमात्मा इस तरह का पाठ नहीं बजाते। वो कल्प में एक ही बार ड्रामा में आते हैं, और वो भी तब जब हम लोग बिल्कुल गिर जाते हैं, हमको उठाते हैं और श्रेष्ठ कर्म करने सिखाते हैं। बाकी ये दुनिया में जो लूट मार पीट जो भी हो रही है, ये प्रभु नहीं करवाते हैं, न प्राकृतिक आपदाएं प्रभु जी करवाते हैं। ये तो हम आत्माओं को अपने कर्मों के फल मिलते हैं। हमारे बाबा किसी बीमार को अच्छा नहीं करते, लेकिन हाँ, बीमारी मुझे न हो जो मेरा दुख का कारण है, उसको ज़रूर हटवाने में मदद करते हैं कि आप अच्छे कर्म करो तो फिर दुख सारे खत्म हो जाएंगे। बाबा का पाठ है रास्ता बताना, और हम आत्माओं को ये बताना कि कैसे पवित्र बनना चाहिए। पवित्र बनने से ही हम घर जा सकेंगे, ये बाबा बार बार स्पष्ट कर रहे हैं। राजधानी में भी पवित्र आत्माएं ही जाती हैं, और किसी भी तरीके की हम उम्मीद बाबा से नहीं रख सकते हैं, ना आशीर्वाद मांग सकते हैं। उनका पढ़ाना, उनका हमको सही रास्ता दिखाना ही उनका आशीर्वाद है, और हम आत्माओं का उनकी श्रीमत पर चलना, अपने को आशीर्वाद देना है, अपने पर कृपा करना है। इन बातों को अच्छी रीति हमको समझकर चलना है। बाबा कहते ये दुनियावी आशीर्वाद और कृपा मेरे पास नहीं है। अगर तुमको ये दुनियावी चाहिए तो फिर साधु संतों आदि के पास जाओ, मैं ये काम नहीं करता। बाबा सिर्फ पतित पावन है। हम आत्माओं ने उनको पुकारा है कि हमको लिबरेट करो, तो वो हम आत्माओं को दुखों से और विषय वतरनी नदी से और विशेष सागर से, विष के सागर से हमको निकाल पार ले जाने के लिए आए हैं। फिर बाबा कहते हैं कि जब मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ तो तुम विषय सागर में फिर क्यों चले जाते हो, ये गलती क्यों करते हो, फिर आसुरी क्यों बन जाते हो। स्पष्ट करते हैं कि भक्ति से कोई प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन भक्ति जब पूरी होती है तो हमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान से प्राप्तियाँ होती हैं। तो भक्ति से मतलब जो प्राप्तियाँ करते हैं वो नहीं होती ना, इसलिए भक्ति के बाद फिर हमको वैराग आता है, सभी को वैराग आता है, फिर सत्य की तलाश आत्मा करती है। बेहद का वैराग सिखलाने वाले परमपिता परमात्मा कहते हैं पुरानी दुनिया से पूरा वैराग रखो, अब जो मैं तुम्हें कहता हूँ उस श्रीमत पर चलो। स्पष्ट करते हैं कि दुनिया जो है ये कब्रिस्तान है, और इसके बाद परिस्तान बनेगा। वहाँ पर फिर हर कर्म जो है वो हमारा अकर्म होता है, लेकिन वो अकर्म का जो खाता है वो हमको यहाँ पर बनाना है। मीठे मीठे बाबा हमको श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, जो ताकि हमसे अब कोई पाप कर्म न हो। हमको कोई भी किसी के साथ दैहिक व्यवहार करके दुख नहीं देना है, सबके साथ सतुगुनी सत्यु की पाठ बजाकर सुख देकर कर्म बंधनों से मुक्त होना है। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि किसी भी पतित का अन्न नहीं खाना है, और हमको विकार में मत नहीं जाना है, क्योंकि पतित के हाथ का अन्न खाकर विकार में भी जा सकते हैं, इतना खतरा भी है, इसलिए बड़ा ध्यान रखना है। और जो भी अत्याचार भी दुनिया में होते हैं ये काम विकार की वजह से ही होते हैं, तो इस काम विकार से सदैव दूर रखना है। बाबा की याद में रहकर खुद ही बनाना है और खुद ही खाना है, बाबा को भोग लगा कर खाना है, बाहर से किसी का बना हुआ नहीं खाना है, या फिर जो विकारों में जाते हैं उनके हाथ का तो बिल्कुल नहीं खाना है। देवताओं और असुरों का युद्ध बस यही है कि हमारे अंदर ही असुर हैं, हमारे अंदर ही रावण है, उसको जीतना है। वो रावण कहेगा बुराइयों को यूज़ करो, जो 63 जन्म में यूज़ करे हैं। बाबा कहते हैं कि आप शक्तिशाली हो, आप आत्मा मालिक हो, आप बुरे कर्म नहीं करो, तो फिर हम देवता बन जाएंगे। तो देवकुल की ही आत्माएं जब विस्मृत हो जाती हैं तो बाबा उनको श्रीमत देते हैं, तो वो फिर अपने साथ युद्ध करती हैं, बुराइयों को यूज़ नहीं करती हैं। तो ये इसलिए देवताओं और असुरों का युद्ध दिखा देते हैं, वरना जब देवता देवता के रूप में होते हैं तब वहाँ ना असुर होते हैं और ना कभी ऐसी वैसी लड़ाई होती है, ना पांडवों और कौरवों की लड़ाई होती है। इस समय सारे कौरव हैं, और उसके बीच में से जो बाबा के बच्चे बनते हैं, जो प्रीत रखते हैं बाबा से, वो पांडव कहलाते हैं। तो कहाँ पांडव, बाबा के बच्चे तो किसी के साथ झगड़ा नहीं करते हैं। तो ये भी एक दंत कथा है कि पांडव और कौरवों की युद्ध लगी। लड़ाई तो बाबा कहते हैं एक ही होती है, 3rd वर्ल्ड वॉर जो होना है वो
महाभारत की लड़ाई है वो तो खुलेआम होनी है, सारी दुनिया ही इस समय लंका है, तो सारी लंका को ही आग लगनी है। मीठे परमात्मा हमें समझ देते हैं कि राजयोगी बनो, राजा बनो और अब श्रीमद् प्रमाण कर्म इंद्रियों को चलाओ, शरीर रूपी राजधानी को चलाओ, मन बुद्धि संस्कार को चलाओ, ईश्वरीय पढ़ाई धारण करो और 21 जन्मों का वर्षा लो। ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर आत्माएं मनमानी करती हैं देह अभिमान में, इसलिए देह अभिमान की मौत अचानक होती है, समय नहीं पता चलता कि कब होएगी। आज का समय ऐसे है, बाहर जाकर घर वापस आएंगे कोई गारंटी नहीं है। तो मनुष्य सत्यनारायण की कथा तो सुनते रहते हैं, लेकिन ना तो कोई नारायण बनता है, तीसरी की कथा भी सुनते रहते हैं, किसी का तीसरा नेत्र नहीं खुलता है, अमरनाथ की भी कथा सुनते रहते हैं, लेकिन कोई भी अमरलोक जाता नहीं है। ये सारे कार्य जो हैं अभी संगम पर होते हैं, जब बाबा हमको सच्ची मुरली सुनाते हैं। इनकी मुरली सुनकर हम नारायण भी बनते हैं, इनकी मुरली सुनकर हमारा तीसरा नेत्र भी खुलता है, और इन्हीं की मुरली सुनकर उसको अमल में लाकर हम अमरनाथ में जा सकते हैं। मीठे मीठे परमात्मा हमको सच्ची गीता सुनाते हैं, रामायण का राज भी बाबा हमको आकर बताते हैं। बेहद की ये लंका है और बेहद का ये रावण का राज्य है। इसमें एक ही ब्राइड ग्रूम है शिव बाबा, हम सभी आत्मा रूपी सजनियाँ हैं उनकी, और बाबा हमको मौका देते हैं ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार करके बाप समान बनकर सजनी बनने का। जो सजनी बनते हैं वो ब्राइड्स बनती हैं, वो फिर ब्राइड ग्रूम के साथ जाती हैं, और बाकी सारे बाराती बनकर जाते हैं, मच्छर मिसल जाते हैं। रावण राज्य से बाबा हमको छुड़ा रहे हैं। ये रावण का राज्य जो है, रावण की जो मत है, ये हमको हमेशा शोक वाटिका में बंद कर देती है। सतयुग अशोक वाटिका है, बाबा हमको अशोक वाटिका में लेकर जाते हैं, वहाँ पर दुख का नाम निशान नहीं होता है। प्रभु की श्रीमत हमें शोक से बाहर लाती है, रावण की मत हमें शोक में लेकर जाती है। दुनिया इस समय शोक वाटिका बनी हुई है, चारों तरफ दुख ही दुख है, रोना है, खान पान भी मनुष्यों का जानवरों में सल हो गया है, डेड बॉडीज़ खाते हैं, जानवरों को मार के खाते हैं, तामसिक फूड खाते हैं, और ये खा लिया वो खा लिया, ये भी अंदर डाल लिया वो भी अंदर डाल लिया, जानवरों में सल सब खाते हैं। और बाबा हमको सच्चे सच्चे अशोक वाटिका में ले जाने के लिए सत्यता और की सभ्यता सिखाते हैं, दिव्यता की सभ्यता सिखाते हैं। हद और बेहद का कंट्रास्ट मीठे मीठे बाबा ही हमको बतलाते हैं। तो हमको कितनी खुशी रहनी चाहिए कि हमको सत्य मालूम चल गया। हमारा भी धंधा अब यही होना चाहिए, जैसे बाबा ने हमको रास्ता बताया, हम भी औरों को रास्ता बताएं। हम सभी आत्माएं हैं, शरीर नहीं है, और हम सभी आत्मा आपस में भाई भाई हैं। ये सहज बात है, सच्ची बात है, जिसको यथार्थ समझना है, स्वीकार करना है, फिर उसी प्रमाण चलना है। गॉड फादर हम सभी आत्माओं के पिता हैं, एक ही हैं, इसीलिए अब हमको लड़ना झगड़ना नहीं है। और जब हम शरीरधारी बनते हैं, यानी कि अभी ब्रह्मा जी के, प्रजापिता ब्रह्मा के जब बनते हैं संतान, तो हम भाई बहन हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए वर्षा लेना है, और शिव बाबा फिर दादा बनकर वर्षा लेते, वरना हम आत्मा के रूप में तो एक ही परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, एक जैसे हैं, सतुगुणी है, बिंदु स्वरूप है। ब्रह्मा जी को बाबा अपना बनाते हैं, फिर उनके थ्रू हमको अडॉप्ट करके फिर हमको शिक्षित करते हैं। जब हम शिक्षित हो जाते हैं तो फिर हमको वर्षा देते हैं। नया दैवी प्रवृत्ति मार्ग बाबा अभी बना रहे हैं, इसमें हमको शामिल होना है। तो अब बिल्कुल नए संस्कार, नई सोच के साथ, नई धारणाओं के साथ हमको चलना है। नए संस्कार अभी हमको ईश्वरीय संस्कार धारण करके दैवी संस्कार बनाने हैं। शिव बाबा की मत पर ही चलना है। जितना हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहेंगे, उतना सारे दुनियावी दैहिक संबंधों को हम हल्का करते जाएंगे। 8 घंटा याद रखने की समझते रहें, और फिर बाकी में धंधा करो, सो लो, आराम कर लो, जो भी कर लो। हमेशा हमको याद रखना है मैं बाप का बच्चा हूँ, ये नहीं भूलना है बिल्कुल। और ऐसे भी नहीं, बाबा कहते कि ये उम्मीद रखनी कि आबू में जाकर हम रहें। हम सभी को गृहस्थ व्यवहार में ही रहना है। जितने बाल बच्चे बना रखे, नई गृहस्थी नहीं बनानी है, लेकिन जो बनी हुई है उसको ट्रस्टी और सेवाधारी बनकर उसका हिसाब किताब सेटल करना है, ताकि हम बिल्कुल निर्बंधन बन जाएं। बाबा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रच रहे हैं, हम सब प्रजापिता ब्रह्मा के संतान हैं। विकार की बातें बिल्कुल यहाँ नहीं होनी चाहिए, विकार सारे ख़त्म करने हैं। और बाबा हमको यहाँ पर नया जन्म देते हैं, तो अब नए स्वरूप से नया पाठ बजाना है, नए संस्कार धारण करने हैं। फिर से हमको वापस अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ लौटना है, जो कि सतोगुणी है, जो कि सतयुगी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर अब समझदारी का पाठ बजाना है, शंख ध्वनि भी करनी है, श्रेष्ठ कर्म भी करने हैं, और निरंतर हमको कमल आसन पर विराजमान रहना है, ताकि कलयुग का प्रभाव हम पर बिल्कुल न पड़े। निरंतर हम बाबा की यादों में रहें। मीठे मीठे बाबा अपना परिचय देते हैं, हम आत्माओं को
स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, तो अब उनके राइटियस मार्ग पर ही हमको चलना है। पावन हमको ज़रूर बनना है, तभी हम इस शरीर से मुक्त होंगे। अज्ञानता की रात पूरी होने को है और दिन बनाने आए हुए हैं बाबा। तो दिन में 21 जन्म, फिर बाबा कहते हैं रात में 63 जन्म हम लेते हैं और फिर भिन्न भिन्न तरीके के पाठ बजाकर हम एकदम विस्मृत हो जाते हैं। अभी सुजाग किया है तो सुजाग होकर ही हमको चलना है। अब दिन में चलने की तैयारी करनी है। सतयुग दिन है जहाँ पर आत्माएं आत्मा समझकर ही पाठ बजाती हैं और रात में आत्मा आत्मा समझकर पाठ नहीं बजाती बल्कि अपने को शरीर समझती है। वहीं से शुरू हो जाती हैं सारे पाप कर्म। अब उन पाप कर्मों को ख़त्म करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर फिर औरों को भी बनाना है। 84 जन्मों का राज भी लोगों को बताना है, क्योंकि 84 लाख की दंत कथाएं जो बुद्धि में घुस गई हैं वो सत्य को समझने ही नहीं देती हैं। ज्ञान के सागर चैतन्य है, सत्य हैं, वही हमको सत्य बताते हैं। तो अब उनकी सत्य बातों पर चलना है। हमको लून पानी नहीं होना है, सदैव हर्षित रहना है, मिलजुल कर रहना है और सबको बाप का परिचय देना है। बाप को सब भूले हुए हैं, इसलिए सब गलत काम कर रहे हैं और सबको परिचय देना है कि बाबा कहते हैं अब सिर्फ मुझे एक याद करो। और कौन है भगवान? निराकार शिव पिता परमात्मा है। वो निराकारी आत्माओं प्रति यही संदेश देते हैं कि अब सिर्फ मुझे याद करो। तो सभी आत्माओं को आत्मा बनकर परमपिता परमात्मा को याद करना है। असल में हम सब निराकारी धाम की रहने वाली हैं। ये तो शरीर हम यहाँ पर आकर लेते हैं। साकार बेगर मतलब शरीर बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना, लेकिन आत्मा शरीर से निकल जाती है तो बाबा कहते हैं शरीर फिर कुछ नहीं करता। तो अभी हमको शरीर छोड़कर ही घर वापस जाना है, लेकिन तब हम जा सकते हैं जब हम बिल्कुल यहाँ पर शरीर में बनाए हुए सारे हिसाब किताब को सेटल कर लें। तो ये सारी नॉलेज जो है इसको बाबा कहते हैं बुद्धि में घोटते रहो ताकि ये इमर्ज रूप में रहे और हम आत्मिक स्वरूप में रहकर उत्तम पाठ बजाएं, पुरुषोत्तम बनकर दिखाएं। हम आत्मा इस समय बाबा से वर्षा ले रहे हैं, इसलिए पल पल सफल करते रहना है। जिनको याद करते हैं वैसे ही बन जाते हैं, इसलिए मीठे मीठे बाबा को हमेशा याद करेंगे तो हम मीठे भी बन जाएंगे। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है। वकीलों के वकील बाबा हैं, वो सारे झगड़ों से हमको छुड़ाते हैं। तो आंतरिक खुशी में रहना है कि हम इस झगड़ों की दुनिया से मुक्त हो रहे हैं। बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है वर्षा देने के लिए, तो वर्षा लेने पर पूरा अटेंशन रखना है, उनकी श्रीमत पर हमको चलना है। दुनियावी जो भी ड्यूटीज़ है उसको पूरा करते हुए बुद्धि में सदा ये याद रखना है कि बाप को याद करना है, राजधानी की तरफ भी बुद्धि का योग रहे, कैसे क्वालिफाई करना है। पढ़ाई सहज है, बस उसको धारण करने का टेंशन रखना है। विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ हमको खुद ही करना है। अपने को आत्मा ज़रूर समझना है, इस प्रति बार बार ध्यान खिंचवाते हैं, क्योंकि तभी हम राइटियस मार्ग पर चलेंगे। देह समझकर तो फिर से हम देह की दुनिया में चले जाएंगे। ये ज्ञान एकमात्र ज्ञान है जो बाप संगम पर आकर हमको देते हैं। संगम पर ही हम आत्माएं पतित से पावन बनती हैं। तो ये विशेष हमारी जिम्मेवारी है कि हम पावन बनकर सबूत दें, सबूत बच्चा बाबा का बने। हम आत्माओं को पुनः पावन बनाने वाले पवित्रता के सागर बन